हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले इंटेलिजेंस ब्यूरो की निकली वैकेंसी IBACIO एग्जीक्यूटिव जो की भर्ती के बारे में। ठीक है, इस भर्ती के बारे में हम पूरा डाटा समझेंगे, सब कुछ आपको अच्छे से बताएंगे। फॉर्म को कैसे फिल करना है, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सब कुछ आपको अच्छे समझ में आने वाला है। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अपनी तरफ से हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने यदि अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाएँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। देखिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पर हमारे इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा। ठीक है, इस वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, अब देखिए ये मैं देखो, सबसे पहले आप एडवर्टाइजमेंट पे टू रीड एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करें। क्लिक करके आप इसका पूरा एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो इसके बारे में देखो सारा डिटेल वगैरह दिया है। टोटल 21 पेज में सबको दिया हुआ है। ठीक है, तो पे स्केल क्या रहने वाला है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, ठीक है, एज ग्रुप क्या रहने वाला है, ठीक है, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है। डिज़ायरेबल मतलब कि आपको आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मैंडेटरी है, बस आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको क्या है, ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, चूँकि देखो इसमें आप अफसर बनने वाले हैं तो आपको कम से कम ग्रेजुएशन तो होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो सब कुछ यहाँ पर देखो दिया हुआ है। रिटन एग्जामिनेशन होगा, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरा सिलेबस वगैरह दिया गया है। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू होगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। ठीक है, फिर सीटी ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह देखो सब कुछ दिया हुआ है। तो आप एक बार यहाँ से देखो इसको पूरे फॉर्म का चेकआउट करेंगे। इसके बाद अगर कोई चीज़ जो है जो आपको नहीं समझ में आता हो तो आप कमेंट में हमसे पूछेंगे। जैसे देखो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन ओपनिंग डेट, ठीक है, 19/7/2025 को स्टार्ट हुआ था, 10/8/2025 को भरा ये जो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फी थ्रू SBI चालान के द्वारा क्या 12/8/2025 से पहले आप इसका मतलब फ़ी पेमेंट कर सकते हो। लेकिन आप सब सारा जब फॉर्म भरोगे तब उसी समय आप अपना सब कुछ कंप्लीट कर लेना। ठीक है, इसके बाद देखो सब कुछ नीचे आओगे, यहाँ पे देखो सारी चीज़ें यहाँ पर एक बार दी हुई है। ठीक है, इमेज जो अपलोड करोगे उसका फोटोग्राफ का साइज़ क्या रहने वाला है, तो ये सब तो मैं जब आपको फॉर्म फिल करूँगा तब उसी समय मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, इसके बाद देखो कुछ चीज़ें हैं जो आपको सर्टिफिकेट वगैरह वो आपको अपलोड करनी पड़ेंगी। ठीक है, और इसके बाद देखो यदि आप EBC से बिलोंग करते हो तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इसको कैसे क्या करवाना है सब कुछ आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। यदि आप OBC हो, OBC की कैटेगरी के अंदर यदि आप फॉल करते हो तो आपको देखो ये फॉर्म डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्म फिल करके इसको करना पड़ेगा। कैसे करना है सब कुछ आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, बस आप बने रहिए। ठीक है, सब कुछ देखो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब आइए देखते हैं फॉर्म कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फिर भी कोई डाउट आए तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, देखिए इस वेबसाइट पे आप आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप पहले से रजिस्टर हो तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी रजिस्टर, क्लिक हियर, आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। लेकिन हम सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, हमारा अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो। ठीक है, हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर देखिए हमारा खुल जाएगा साइट। अब इसमें देखो जो चीज़ें हमसे पूछी जाएंगी सब कुछ अपना जैसे नाम वगैरह अपना क्लास 10 की मार्कशीट के अनुसार सब कुछ देंगे। ठीक है, आप एक बार इसको पढ़ लेना। ठीक है, पोस्ट नेम, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ पर देखो ये तो सेम एक ही पोस्ट है। ठीक है, फिर कैंडिडेट एप्लीकेंट्स का फुल नेम, जो भी आपका नाम हुआ क्लास 10 की मार्कशीट के अनुसार अपना फुल नेम यहाँ पर देंगे। ठीक है, फिर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल के आप कंफर्म करेंगे। ठीक है, कोई एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप यहाँ पे देंगे। अपना ईमेल एड्रेस पूरा देंगे। ठीक है, अपना पूरा ईमेल एड्रेस पूरा देंगे, क्योंकि देखो ईमेल OTP वगैरह देखो मोबाइल नंबर पे भी आपको OTP आने वाला है और आपके ईमेल ID पर भी OTP आने वाला है। ठीक है, फिर कन्फर्म ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल के आप यहाँ पे कन्फर्म करेंगे। ठीक है, फिर जनरेट OTP पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, तो जनरेट OTP आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने देखो कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पर देखो फिर क्या है, अपना जो भी मोबाइल का OTP ऊपर फिल करोगे, ईमेल का OTP नीचे फिल करोगे, दोनों को फिल करके वैलिडेट पे क्लिक करके दोनों को वैलिडेट कर लेंगे। इसके बाद फिर देखो नीचे आओगे, आई एग्री पे क्लिक करोगे। एग्री पे क्लिक करने के बाद इस लिखे कैप्चा को यहाँ पर फिल करोगे। फिल करने के बाद आप सीधे रीवेरीफाई पे आप क्लिक करेंगे। रीवेरीफाई पे क्लिक करते देखिए आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस लिखा है। इसमें देखो सब कुछ अपना प्रीव्यू में अपना सब कुछ मैच कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, सभी जगह आप टिक बॉक्स कर देना। ठीक है, टिक कर देना। टिक करने के बाद आप रीवेरीफाई पे क्लिक करोगे। उसके बाद देखिए आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। ठीक है, इसमें देखो सब कुछ अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ डिटेल वगैरह सब कुछ आपका दिख जाएगा। आपको एक बार अच्छे से मैच कर लेना है। ठीक है, मैच करने के बाद आप चाहो तो यहीं से लॉग आउट हो सकते हो, नहीं तो यदि आपको ये भी फॉर्म फिल करना है, रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आपको फॉर्म फिल करना है तो गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पे आप यहाँ भी जाओगे। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद अब देखिए कुछ चीज़ें हैं, आपको देखो अपना पूरा डिटेल अच्छे से देना है। जैसे पोस्ट नेम आपको पहले से सिलेक्टेड रहेगा, जेंडर आपका पहले से सिलेक्टेड है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपना पूरा डालेंगे। ठीक है, आपका एज यहाँ पर कितना आएगा सबको यहाँ पे दिख जाएगा। नेशनलिटी आप फिल करेंगे। ठीक है, आप किस रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं अपना वो रिजर्वेशन कैटेगरी डालेंगे यहाँ पर। फिर क्या है, फिर इसके बाद देखो अपना कैटेगरी वगैरह आप सेलेक्ट करोगे। EWS से क्या अपना कैटेगरी सेलेक्ट किया। फिर जो सर्टिफिकेट का जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसका इशू सर्टिफिकेट नंबर होगा। ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे दोगे। फिर इशू डेट यहाँ पे दोगे, अपना वो डेट भी आप यहाँ पर पूरा आप यहाँ पे दे देंगे। ठीक है,
इसके बाद जब आप देखो नीचे स्क्रॉल करोगे तो देखो बाकी सारी चीज़ आपको फिल करना है, जैसे कैंडिडेट एप्लीकेंट्स का फुल नेम यहाँ पे दोगे, उसके फादर्स नेम लेंगे, मदर्स नेम लेंगे, ठीक है। फिर मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पे चूज़ करेंगे, शादी हुई है कि नहीं, आप अपना उसका स्टेटस देंगे, ठीक है। फिर रिलीजन है, जिस भी रिलीजन के हो आप अपना रिलीजन चूज़ करोगे, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पहले से ही दिया रहेगा, ठीक है। इसके बाद यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब कि आपके शरीर पर अगर कोई परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क है जो कि विजिबल है, जैसे कोई कट का निशान हो, कोई जले का निशान हो, या कोई अगर कोई भी निशान हो, जैसे तिल का निशान हो तो आप उसे देख सकते हो। जैसे अ कट मार्क ऑन फोरहेड, आपके माथे पर कोई कट का निशान है, ठीक है। आपके दाहिने गाल पर, जैसे अ मोल मार्क ऑन राइट हैंड, मतलब कि आपके दाहिने हाथ पर कोई तिल का निशान है। ऐसा करके कोई भी निशान हो आप दे सकते हो, चूँकि देखो ये मैंडेटरी है, ये देना ही देना है, ठीक है। सपोज आपके पास कोई निशान है, ठीक है, आप नहीं दे रहे हो, आप सीधे लिखो नो मार्क, नो मार्क लिख दोगे, यहाँ पर काम चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो और नीचे आओगे, नीचे आने के बाद देखो आपको टेस्ट सिटी का प्रेफरेंस आपको देना है, जो भी आप टेस्ट देना चाहते हो उस हिसाब से अपना यहाँ पे देखो किस स्टेट के किस सिटी में आप देना चाहते हो, आप अपने हिसाब से 5 इसी प्रकार से आप अपना पूरा प्रेफरेंस दोगे, आप जैसे भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। इसके बाद देखो फिर नीचे आओगे, इसमें तो आपसे पूछा गया है कि आप एक्स सर्विसमैन हो, यदि आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप येस फिल, नहीं हो तो नो फिल कर दोगे, नीचे बढ़ जाओ। यदि आप हो तो आप येस फिल करोगे, फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस दोगे, डेट ऑफ रिलीविंग सर्विस दोगे, कब आपने सर्विस छोड़ा, ठीक है। सो टोटल सर्विस पीरियड आप यहाँ पे दोगे, ठीक है। आर यू एक्स सर्विसमैन हु हैज़ ऑलरेडी अवेल्ड बेनिफिट्स एज रिजर्वेशन एंड अवेल्ड एम्प्लॉयमेंट इन सिविल अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप सी पोस्ट। करने का मतलब ये हुआ कि आप एक्स सर्विसमैन के रूप में पहले से ही किसी भी ग्रुप सी पोस्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का आप जॉब ले चुके हैं, तो आप यहाँ पे येस फिल करोगे, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। आप नो फिल करोगे, यदि आप नहीं फिल किया तो आप नो फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर देखो नीचे आओगे, इसके बाद आपसे पूछा गया कि आर यू अ स्पोर्ट्स पर्सन, यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आप येस फिल करेंगे, ठीक है। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय डिटेल, ठीक है। आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट, यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आप येस फिल करोगे, फिर किस डिपार्टमेंट में हो आप उसका पूरा डाटा वहाँ से आप अपने उसी अनुसार आप दोगे, ठीक है। सब कुछ देने के बाद आप सीधे आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स में आपको भरना है, जैसे अपना पूरा एड्रेस आपको भरना है, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस मतलब जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है, एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 में अपना पूरा एड्रेस दे देना है, ठीक है। फिर कंट्री यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, किस स्टेट के हो अपना स्टेट चूज़ करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, पिन कोड आपका क्या है वो चूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे आपको परमानेंट एड्रेस भरना है, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस मतलब कि प्रेजेंट एड्रेस भरना है, आप प्रेजेंट पे कहाँ रहते हो, ठीक है। आप चाहो तो वही आपका परमानेंट एड्रेस भी दे ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि परमानेंट एड्रेस को कॉन्टैक्ट करने से आपको कॉन्टैक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर अपना एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 अपना पूरा मतलब वही, यदि आपको प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग है तो आप नो फिल करोगे, ठीक है। यदि दोनों सेम है तो आप येस फिल करोगे, तो ऊपर जो आपने भरा है सब कुछ नीचे ऑटोमेटिक भरा हुआ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अपना पूरा एड्रेस भरेंगे, सब कुछ एड्रेस भरने के बाद सब कुछ एक बार मिला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर आप सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपको अपना एजुकेशन को डिटेल देना है। अब एजुकेशन डिटेल में आपको सिंपल सा किस बोर्ड या काउंसिल से आपने पढ़ा है, नेम ऑफ बोर्ड को देंगे, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर ऑफ पास हुए, क्लास 10, ठीक है। किस इंस्टीट्यूट का मतलब अपने स्कूल या कॉलेज का नाम यहाँ पे देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका सब्जेक्ट कौन से थे यहाँ पे पूरा दोगे, ठीक है। कैसे लिखोगे, जैसे हिंदी है तो आपने हिंदी लिखा, फिर कॉमा लगा के एक खाली स्थान छोड़ दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इंग्लिश लिखा, फिर कॉमा लगा के फिर एक खाली स्थान छोड़ दिया, ऐसे करके आप अपना जो भी सब्जेक्ट है अपना पूरा सब्जेक्ट यहाँ पे दोगे, ठीक है। क्वालिफाइड क्या है यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, आपका सिस्टम क्या था, परसेंटेज था कि ग्रेडिंग था, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिस्टम सेलेक्ट करोगे प्लीज़। इसके बाद फिर क्या है यहाँ पे देखो सेलेक्ट करोगे, ठीक है, सॉरी क्वालिफाइड, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर क्या है, सपोज हाँ यदि आपका देखो CGPA वगैरह है, ठीक है, तो CGPA को आपको अपने हिसाब से CGPA जैसे कन्वर्ट करते हैं आपके बोर्ड के अनुसार, अपना CGPA कन्वर्ट करोगे, फिर उसको फिल करोगे, ठीक है। यदि आपको CGPA कन्वर्ट करने नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करेंगे, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे, ठीक है। गूगल में भी जाकर सिंपल सा सर्च कर सकते हो कि परसेंटेज CGPA कन्वर्टर या CGPA कन्वर्टर, तो बहुत सारी साइट मिल जाती हैं जो आपको CGPA कन्वर्ट करके देती हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको अपना 12th का डाटा इसी प्रकार देना है। 12th का आपके किस बोर्ड से आपने पढ़ा है, किस ईयर आप पास हुए, स्कूल का नाम क्या है, सब्जेक्ट आपके कौन कौन से थे, ठीक है। फिर उसका आपको चूज़ कर लेना है कि भाई कौन सा आपका सिस्टम रहने वाला है, ठीक है। इसी अनुसार फिर आपको अपना जो भी आपको परसेंटेज हो या CGPA हो आप वो उसका पूरा डाटा देंगे। इसके बाद देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब कि ग्रेजुएशन का अपना पूरा देंगे, देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन का नेम देंगे, ठीक है। स्पेशलाइजेशन यहाँ पे देंगे, ठीक है, कि आपने किया क्या है, ठीक है। इसके अवसर क्या है, किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किया है, इंस्टीट्यूट कॉलेज या यूनिवर्सिटी किस सिटी में है, वो जो यूनिवर्सिटी है उस सिटी का नाम देंगे, ठीक है। किस स्टेट में है वो यूनिवर्सिटी उसका नाम देंगे, ठीक है। फिर मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग मतलब आपका एडमिशन कब हुआ था, तो मंथ एंड ईयर बस केवल देना है, ठीक है। इसके बाद मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग मतलब कब आप पास हुए थे उसका मंथ एंड ईयर आपको देना है, ठीक है। फिर क्वालिफाइड का फिर यहाँ पे आपको स्टेटस देना है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, फिर यहाँ पे फिर किसी भी एक को सिलेक्ट करके आपको मतलब जैसे आपका परसेंटेज हो या CGPA हो, तो जो भी आपका सिस्टम हो उसको चूज़ करेंगे, उसी अनुसार फिर अपना पूरा मार्क्स बनेंगे, ठीक है। परसेंटेज है तो परसेंटेज वाला मार्क भरेंगे, ठीक है, नहीं तो CGPA तो उसको कन्वर्ट करके कैसे बनना है आप वो अपने हिसाब से भर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आता है कमेंट में आप पूछ सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है।
इसके बाद देखिए आपसे पूछा देखो डिज़ायरेबल को डिटेल में पूछा गया कि डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो आप यहाँ पे है तो यस फिल कर दो, नहीं तो नो फिल करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चूँकि ये डिज़ायरेबल है, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको आता है तो अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद देखो कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन हो, कोई एडिशनल डिग्री वगैरह है, उसका स्पेशलाइजेशन दे सकते हो कि कौन सी डिग्री है, ठीक है, किस कॉलेज से आपने किया था, सेम वही पूरा डाटा फिल करोगे, कितने परसेंटेज मार्क है, इंस्टीट्यूट को किस कॉलेज से किया था, किस इंस्टीट्यूट मतलब कि वो स्टेट कहाँ है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, पूरा डाटा आप अपने हिसाब से दोगे। इसके बाद देखो इनसे आपसे पूछा गया कि डू यू हैव नॉलेज ऑफ फॉरेन या लोकल लैंग्वेज एक्सेप्ट हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश के अलावा अगर आपको कोई लोकल लैंग्वेज आता है तो आप यस फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक्सपीरियंस डिटेल, ठीक है, डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, यदि आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यस फिल करोगे, फिर टैब खुलेगा, उसमें आपको पूरा डाटा देना पड़ेगा कि भाई आपने कहाँ तक कब से कब तक काम किया, आपको क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है, आप अपना पूरा डाटा फिल करोगे, नहीं है तो सिंपल सा आप नो फिल करके फिर आप 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करते देखिए आपको डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट करना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वगैरह आपको अपलोड करना है, उसके बाद आपको पेमेंट कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे आप देखो फोटो आपको अपलोड करना है, क्लिक हियर टू फोटो अपलोड फोटो आप क्लिक करोगे, उस पर क्लिक करते ही देखिए आपके पास ऐसा टैब खुलेगा। इसमें देखो क्या क्या पूछा गया है, सेम वही चीज़ क्या है, आपका जो साइज़ होना चाहिए 100 से 200 के बीच होना चाहिए, ठीक है, और फॉर्मेट होगा जेपीजी होगा, ठीक है। और इसमें देखो डायमेंशन वगैरह की इन्होंने लंबाई चौड़ाई की बात नहीं किया, ठीक है। तो इसमें करने का मतलब है कि जो भी आपका इमेज होगा, सपोज आपका पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, आपने उसका फोटो क्लिक किया, ऐसा क्रॉप करके गैलरी में अपने सेव कर लिया, ठीक है। अब इसको अपलोड करना है, लेकिन अगर ये 200 KB से कम में है तब तो अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि इसका साइज़ 200 KB से अधिक है तो इसके साइज़ को कम करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, आपको देखो प्ले स्टोर पे आना है और सर्च करना है इमेज साइज रिड्यूसर, ठीक है, या जेपीजी साइज रिड्यूसर। तो देखो बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे, किसी भी ऐप को भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। सपोज हमने देखो इसको चूज़ किया, ठीक है, इसको चूज़ किया तो इसके इंटरफेस के बारे में हमको थोड़ा सा बता दे रहे हैं, हमको थोड़ा सा अच्छा लगता है। इसमें देखो खोलोगे ऐसा आपको इंटरफेस दिख जाएगा, फिर यहाँ पे देखो आओगे चूज़ फोटो वाले पे जाकर अपना फोटो चूज़ करोगे, जो भी आपको फोटो होगा आपको फाइल मैनेजर से चूज़ कर लोगे, यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखो इसका साइज है, मतलब इसमें साइज में अपना 200 लिख देना, MB से आपको KB सेलेक्ट करना है, मतलब मैक्सिमम फाइल साइज 200 KB रहेगा। फिर कंप्रेस वाले पे क्लिक करोगे तो आपको जो भी इमेज होगा वो 200 KB में, कितना भी साइज हो, ठीक है, वो 200 KB में आपका सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपका इमेज आपके बनकर तैयार हो गया। अब आप उस इमेज को सिंपल से आप यहाँ पे आओगे, ब्राउज पे क्लिक करके अपने पूरे इमेज को वहाँ से अपलोड करोगे, अपलोड करने के बाद फिर सेव कर दोगे। देखो सेम कार्यवाही रहने वाली है आपका सिग्नेचर का, ठीक है, अपना सिग्नेचर वाला भी सेम वही अपना कार्रवाई करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, जो भी इसका डायमेंशन वगैरह दिया है वही डायमेंशन आप मतलब सॉरी जो भी उसका साइज़ दिया है उस साइज़ में आप आओगे, उस साइज़ को आप में कन्वर्ट करोगे, जैसे मैंने बताया। कन्वर्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आप आराम से अपलोड कर पाओगे। तो देखो आपको प्रीव्यू दिख जाएगा, प्रीव्यू में सिंपल से आपको सब कुछ अपने डिक्लेरेशन में सब कुछ मिला लेना है, सब कुछ अच्छे से पढ़ने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर अभी भी दिक्कत है आप अभी भी बैक जाकर उसे एडिट कर सकते हो, नहीं तो सिंपल से सभी जगह टिक करोगे। टिक करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा है इस कैप्चा को नीचे फिल करोगे, फिर आपको सबमिट वाले अब एक बार प्रीव्यू कर लेना है, ठीक है, प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। प्रीव्यू में जब सब कुछ सही है कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से मैच कर लेना, फिर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए आपका पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। पेमेंट गेटवे में आप अपने हिसाब से जितना भी आपका फ़ी बनता है आपकी कैटेगरी के अनुसार, ठीक है, आप उतना फ़ी पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे SBI नेट बैंकिंग हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, ठीक है, ऐसे करके कोई भी है, आप पूरे बहुत सारे ऑप्शन है, आप कैसे भी अपना पूरा पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। पेमेंट से रिलेटेड अगर कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो, या किसी अदर चैनल से कैसे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि पेमेंट करने का प्रोसेस जो है वो सेम होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये था। इसके बाद फिर फॉर्म पेमेंट कंप्लीट होते ही फिर आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा सकते हो और उसे सेव कर सकते हो, ठीक है। तो ये था छोटा सा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई जो है IBACIO का फॉर्म कैसे फिल करें, जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे था, ठीक है। सब कुछ मैंने अपनी तरफ से बताने का प्रयास कर दिया है, कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर कोई चीज़ छूट गया हो या आपको ना समझ में आई हो, ठीक है, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अभी देखिए आपके पास समय है, फॉर्म आपको गलत नहीं भरना है, चूँकि आगे आप जो भी करने वाले हो पूरी मेहनत के साथ अपना तैयारी करोगे, फिर बात तो आपको पछताना ना पड़े, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो वीडियो को शेयर करें। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए या इससे रिलेटेड एडमिट कार्ड कब आएगा या कोई भी डाउट क्वेरी को पूछने के लिए हमसे जुड़ें और हमसे पूछें, ठीक है, हम आपको उसका जवाब देते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।